नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़ डिजिटल। 2030 में भारत जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा है और हाल ही में इसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी मीटिंग में इस पर अप्रूवल दी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी डिस्प्यूट रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो है वो कुछ बदलाव आए और खेल मंत्री के यहाँ जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अचानक से पहुंचे, किसी को उम्मीद नहीं थी और उनकी जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन के बाद जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनकी वर्किंग है, उसमें सब कुछ जो है वो रातों रात बदल गया। तो चलिए बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो आंतरिक विवाद थे वो खत्म करने के बाद अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जो ओलंपिक सॉलिडेरिटी ग्रांट मिलती है, जो फंड मिलता है, वो फिर से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह ग्रांट आईओसी द्वारा एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दी जाती है। इसमें स्कॉलरशिप और सब्सिडीज शामिल हैं ताकि खिलाड़ी ओलंपिक खेलों की बेहतर तैयारी कर सकें। आईओसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 8 अक्टूबर 2024 को ग्रांट रोक दी थी। वजह बनी थी 26 सितंबर 2024 की आईओए मीटिंग, जिसमें 12 एग्जीक्यूटिव सदस्यों ने सीईओ के रूप में रघुराम अय्यर की नियुक्ति को मान्यता नहीं दी थी। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना और आईओसी ने स्थिति को अनफॉर्चुनेट मानते हुए धनराशि को रोकने का निर्णय लिया, यानी कि ग्रांट रोक दी गई। लेकिन अब स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। 24 जुलाई को अध्यक्ष पीटी उषा और बागी सदस्यों के बीच में समझौता हुआ। जैसा कि मैंने बताया, हमारे गृह मंत्री के डायरेक्शंस के बाद ये बदलाव हुए और उसके बाद ही बुधवार को एक जनरल बॉडी मीटिंग एसजीएम जो है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बिना किसी विवाद के संपन्न हुई। इस बैठक में भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की बोली को भी मंजूरी दे दी गई थी। पीटी उषा का कहना है कि अब आईओसी यह देखकर संतुष्ट होगा कि आईओए एकजुट होकर काम कर रहा है और रिपोर्ट जमा करने के बाद लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अब जारी हो जाएगी। भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स बिड अहमदाबाद में आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी सर्वसम्मति से मोहर लग गई। इस बार भारत पूरा खेल कार्यक्रम पेश करेगा, जिसमें वे खेल भी शामिल होंगे जिन्हें ग्लासगो 2026 में बजट सीमाओं के कारण हटा दिया गया था। इनमें हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस और महिला क्रिकेट जैसे खेल शामिल हैं और ये ज्यादातर इनमें ऐसे खेल हैं जिसमें भारत की जो है वो मेडल जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इस बार लगभग 17 से 20 खेल ऐसे होंगे जिसमें भारत जो है वो मेडल ले सकेगा, जिसमें भारत ना केवल कॉमनवेल्थ गेम्स बल्कि 2036 ओलंपिक की मेजबानी की अपनी महत्वाकांक्षा भी दिखा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस देश को मिलेगी, इसका फैसला कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली करेगी। यह फैसला नवंबर के आखिरी हफ्ते में ग्लासगो में लिया जाएगा, यानी कि कुछ ही समय बचा है, 100 से कम दिन बचे हैं जब ये फाइनल हो जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स कौन होस्ट करेगा। और संभावनाएं बहुत ज्यादा जताई जा रही हैं कि ये भारत को मिलेंगी, क्योंकि 2036 की भी दावेदारी है और भारत जो है वो इस बिड के जरिए, इस कॉमनवेल्थ गेम्स के जरिए जो है वो दर्शाना चाहता है कि हम जो हैं वो कैपेबल हैं और हमारी तैयारियां जो हैं वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से चल रही हैं। लेकिन एक मैं अभी भी मुझे संशय है कि 2036 ओलंपिक गेम जो है हम करवा पाएंगे, अन्यथा हम 2030 की उम्मीदें तो हम भी लगाए हुए हैं कि अगर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत को मिलती हैं तो एक स्पोर्ट्स जो कल्चर है और जो हमारा स्पोर्ट्स एटमॉस्फेयर है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आईओए सीईओ रघुराम अय्यर ने भी कहा कि अगर भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलती है तो आयोजन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना है कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट और आईओए दोनों ही स्थिरता और आयोजन की विरासत पर जोर दे रहे हैं। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव 300 एकड़ में और गुजरात पुलिस एकेडमी कराची 143 एकड़ में बड़े पैमाने पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। स्पोर्ट्स एनक्लेव में 10 नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जिसमें जिम्नास्टिक, स्केटबोर्डिंग, सॉफ्टबॉल, टेनिस और खेलों की मेजबानी होगी। वहीं कराई में एथलेटिक्स स्टेडियम, रग्बी 7S और फुटबॉल के मैदान, वेट लिफ्टिंग के लिए इंडोर एरिना और एक आधुनिक शूटिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में
CW स्पोर्ट कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की डेलीगेशन ने भी इन स्थलों का दौरा किया और इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, ट्रांसपोर्ट और टाइमलाइन को लेकर संतुष्टि जाहिर की। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नियमों के अनुसार हर संस्करण में कोर स्पोर्ट्स के साथ ऑप्शनल और एडिशनल स्पोर्ट्स तय किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह रिटायर्ड हैं, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी हैं और इसके अलावा कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जो स्पोर्ट कमेटी है उसके भी सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि ग्लासगो 2026 सिर्फ एक असाधारण परिस्थिति थी, लेकिन 2030 से पहले सभी खेलों पर चर्चा होगी। इसी बीच भारत ने पहले ही 2036 ओलंपिक के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करा दिया। हालांकि नए आईओसी जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री ने होस्ट चयन प्रक्रिया को रोक दिया है और एक कार्य समूह यानी कि वर्किंग कमेटी बनाई है, वर्किंग ग्रुप बनाया है। इसके बावजूद आईओए आईओसी के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। अय्यर ने बताया कि आईओसी के साथ संवाद लगातार जारी है और चर्चाओं का फोकस सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और महिला प्रतिनिधित्व पर है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 2036 ओलंपिक के लिए बिड कमेटी जल्दी ही गठित होगी। इस तरह आईओए एक और जहां 15 करोड़ रुपए के ओलंपिक सॉलिडारिटी ग्रांट की वापसी को लेकर आशान्वित है, वहीं दूसरी ओर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारियों में भी पूरी तरह जुटा हुआ है। अगर हम बात करें भारत की कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रदर्शन की, तो भारत ने 2010 में पहली और अब तक की एकमात्र बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है, जो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नई दिल्ली 2010 भारत के लिए सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स रहे, क्योंकि यह वही इकलौता मौका था जब भारत ने किसी भी एक संस्करण में 100 से ज्यादा मेडल जीते थे। उस बार भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 101 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें 38 गोल्ड शामिल थे। मेडल तालिका में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा था, जिसने कुल 177 जो है वो मेडल जीते थे। अगर हम हाल के संस्करण 2022 की बात करें तो भारत ने इस बार कुल 61 पदक हासिल किए थे और मेडल तालिका में चौथे स्थान पर रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 189 पदक जीतकर पहला स्थान, इंग्लैंड ने 176 पदकों के साथ दूसरा और कनाडा ने 92 पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। भारत जो है वो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत उम्मीदें लगाए हुए है। भारत 2030 कॉमनवेल्थ की मेजबानी सफलतापूर्वक कर पाएगा और इससे 2036 ओलंपिक की दावेदारी भी मजबूत होगी या नहीं होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खेलो इंडिया न्यूज डिजिटल। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।